सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 को शुरू हुए अभी लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन खबरों में आने लगा है कि शो में आने वाली लड़ाइयां दर्शकों को भा रही हैं और वो इस शो को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बिग बॉस 15 में शामिल हुए कंटेस्टेंट में से कुछ ने तो दर्शकों के दिलों को जीत लिया है। इनके फिनाले में जाने की भविष्यवाणी होने लगी। इनमें से करण कुंद्रा का नाम भी खूब सुर्खियों में, जो लगातार दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। शो में मौजूद कंटेस्टेंट में भी करण कुंद्रा काफी मशहूर हो रहे हैं। करण कुंद्रा का गेम प्लान देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें फिनाले तक जाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि करण कुंद्रा इतनी आसानी से बिग बॉस फिनाले में शामिल हो जाएंगे, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। बिग बॉस 15 के मेकर्स ने करण कुंद्रा के लिए खास प्लानिंग की है ताकि उनकी रातों की नींद उड़ जाए। जी हाँ, बिग बॉस 15 के मेकर्स शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले हैं। दर्शकों के सामने जल्द ही एक हसीना आने वाली है जिसका करण कुंद्रा से खासा नाता बताया जा रहा है। जैसे ये हसीना शो में आएगी, करण कुंद्रा का पूरा गेम उलट पुलट हो जाएगा। खबरों की माने बिग बॉस 15 के मेकर्स ने करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को बुलावा भेजा है। जी हाँ, शो में अनुषा दांडेकर की एंट्री होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि अनुषा दांडेकर वाइल्ड कार्ड के जरिए बिग बॉस 15 में आएंगी और ग्लैमर्स का तड़का लगाएंगी। बिग बॉस 15 में शामिल होने से पहले ही करण कुंद्रा ने अनुषा से ब्रेकअप कर लिया। ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ऐसे में एक छत के नीचे दोनों को एक दूसरे को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा आने वाला वक्त इन दोनों को कहां तक ले जाता है। क्या फिर से इनका ब्रेकअप हो जाएगा या फिर वो बातें भी निकल कर आएंगी जो अब तक इनके फैंस को नहीं पता है। लगता है बिग बॉस 15 में दर्शकों को माइशा अय्यर और ईशान सहगल के अलावा एक और लव स्टोरी जल्द ही दिखने वाली है। इस बार का इशारा मेकर्स ने बीती रात के एपिसोड में दिया है। जी हाँ, पहली बार टीवी स्टार करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते दिखे। बीती रात के एपिसोड में अदाकारा तेजस्वी प्रकाश एक्टर करण कुंद्रा को लेकर घर के बाहर जंगल एरिया में बैठी दिखी। इस दौरान एक्ट्रेस कहती है, मैं आपसे खुद को काफी दूर महसूस करती रहती हूँ। आपसे बात करना, आप तक पहुँचना भी कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार ये बहुत परेशान करने वाला होता है। हमने कितने दिनों में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है जब हमारी फुटेज एक साथ दिखेंगी। मुझे लगा जब आपने कहा कि हमारी वाइब्स एक दूसरे से मिलती हैं, तो हम एक दूसरे से बात करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए करण कुंद्रा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अपनी दिल की बात बताना नहीं आता। मैं खुश नहीं था जब तुम मेन हाउस में गई थी। मैं चेहरा बना रहा था। मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल था कि तेजू आई मिस यू। हो सकता है कि हमने कभी बात नहीं की हो, लेकिन मुझे अपनी इमोशंस व्यक्त करना नहीं आती हैं। एक्ट्रेस ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब मैं दुखी होती हूँ आप कुछ भी नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, लेकिन एक सभ्यता के तौर पर आपको कम से कम पूछना तो चाहिए। तेजस्वी की इस बात पर एक्टर कहता है, आपने कभी ध्यान दिया जब भी कभी हंगामा होता है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या आप ठीक हो, आप बस अपना ध्यान रखो। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अधिकार चाहिए। तो अब जैसा मुझे पता है मैं आपके साथ रहूंगी। इन दोनों स्टार्स के बीच होने वाली ये क्यूट बातचीत ने फैंस का दिल जीत लिया। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाला वक्त इन दोनों की बॉन्डिंग कहां तक ले जाती है। क्या इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी? बिग बॉस ओटीटी दिन व दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपस में झगड़ने वाले कई कंटेस्टेंट के बीच अब रोमांस और गहरी दोस्ती फैंस को देखने के लिए मिल रही है। 6 हफ्तों के शो में अब सिर्फ 4 जोड़ियां बची हैं और एक साथ दिव्या अग्रवाल इस घर में बिना पार्टनर रह रही हैं। दिव्या जहां करण जौहर से बहस को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, वहीं एक कपल एक ऐसा है जिसका दिन बीतने के साथ रोमांस परवान चढ़ रहा है और ये जोड़ी शमिता शेट्टी और राकेश बापट की है। घर में अगर किसी के रोमांस की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं तो वो है शमिता और राकेश। इन दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब भा रही है। बिग बॉस के घर में गुजरते वक्त के साथ ये दोनों न सिर्फ एक दूसरे के नजदीक आए बल्कि दोनों बिग बॉस के घर में अक्सर अपनी भावनाओं को भी शेयर करते रहते हैं। दोनों ने बिग बॉस के घर में अब अपने रिश्ते पर भी खुलकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। बीते हफ्ते सनी लियोनी घर में गेस्ट के रूप में आई थी। उनके आते ही घर में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला।
सनी के जाने के बाद शमिता राकेश एक साथ बेड शेयर करते हुए दिखे। राकेश इस दौरान काफी ज्यादा भावुक हो गए और शमिता से अपने दिल की बात कह बैठे। उन्होंने कहा आज का वो दिन था जब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने इस दौरान शमिता का हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि इस दिन ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। जब राकेश शमिता से अपने दिल की बात कह रहे थे तो शमिता उस दौरान उनसे ये सवाल करती हुई दिखी कि ये बदलाव उनकी जिंदगी में नेगेटिव था या पॉजिटिव, जिसका जवाब देते हुए राकेश ने कहा कि पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज नहीं था। उनके फैसले ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। भावुक हुए राकेश को देखने के बाद शमिता उन्हें चुप कराने लगी और उनको हिम्मत देने के लिए उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगी। शमिता ने यह भी कहा कि इस बारे में हम घर से बाहर जाएंगे तो पूरी बातचीत करेंगे। राकेश को इतना परेशान देखकर शमिता ने कहा कि उनके बगल में लेटना चाहती हूँ। मजाक करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी कह दिया कि वो उनके सेक्शन पर अंगूठा न रखे। शमिता ने राकेश के साथ बेड शेयर करने के बाद सफाई देते हुए कहा कि आज तुम थोड़ा उदास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर रही हूँ। जिस पर राकेश ने मजाक के अंदाज में कहा अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि मैं रोज उदास रहूं। राकेश के अलावा शमिता ने यह भी अपनी एहसास को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। राकेश के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर बात करते हुए शमिता ने निशांत से कहा कि मैं इस बात को लेकर बहुत क्लियर हूँ कि मुझे एक शख्स में क्या पसंद है क्या नहीं। किसी के साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं है। मैं चढ़ते प्यार के खुमार को महसूस करना चाहती हूँ। लोग उम्र को देखकर प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं, लेकिन मेरा सोचना यही है कि हर चीज स्वाभाविक तरह से होनी चाहिए। इस सब के अलावा एक टास्क के दौरान शमिता के प्यार में पागल राकेश ने उन्हें गोद में उठाकर पागलों वाली हरकतें भी की। और इस वक्त इस जोड़ी को ना जाने क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस शो में सलमान का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिना सलमान के इस शो में कुछ अधूरापन सा दिख रहा है। वैसे क्या आप भी सलमान के इंतजार में बैठे हैं?